इस आदमी ने अपनी जबरदस्त कला से ऐसा पोर्ट्रेट बनाया जो हूबहू अमेरिकी डॉलर पर छपे चेहरे जैसा दिखता था। फिर उसने नोट पर बने हर डिजाइन और हर छोटी बड़ी लिखावट की इतनी सटीक नकल की कि दोनों में फर्क करना लगभग नामुमकिन था। इन सभी हिस्सों को जोड़कर उसने नकली $1 का पूरा टेम्पलेट तैयार कर लिया। लेकिन अब सबसे बड़ी रुकावट नोट में बना वाटरमार्क था। यही वह खास निशान है जो असली नोट की पहचान होता है। इसे कागज बनाते समय ही उसमें डाला जाता है, इसलिए इसकी नकल करना लगभग नामुमकिन था। नकल का उस्ताद ईथन भी इसमें कामयाब नहीं हो सका। तभी गैंग के लीडर हेनरी ने सोचा, अगर पहले वाटरमार्क तैयार कर लिया जाए और फिर उसे कागज की 2 पतली परतों के बीच रखकर तीनों परतों को एक साथ दबा दिया जाए तो बिल्कुल असली नोट जैसा वाटरमार्क बनाया जा सकता है। इससे नकली नोट की मोटाई की समस्या भी अपने आप खत्म हो जाएगी। सालों की जांच के बाद हेनरी ने एक और बड़ा राज खोज निकाला। असली नोट छापने के बाद बचा हुआ कागज टेलीफोन डायरेक्टरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता था और उसकी मोटाई असली डॉलर की लगभग 1/3 थी। यानी वही कागज उनके प्लान के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। इसके बाद हेनरी और ईथन ने एक संचार कंपनी के सीईओ से गुप्त रूप से संपर्क किया। चैरिटी का बहाना बनाकर उन्होंने सैकड़ों टन वही कागज खरीद लिया। फिर पहले से तैयार टेम्पलेट की मदद से पहली बार नकली डॉलर छापे। जब उन नोटों की जांच की गई तो एक्सपर्ट भी हैरान रह गए। नकली नोट इतने असली लग रहे थे कि कोई भी उन्हें पहचान नहीं सकता था। लेकिन अभी एक आखिरी रुकावट बाकी थी। वह थी रंग बदलने वाली खास स्याही जो सिर्फ बैंकों के पास होती थी और आम लोगों के लिए उसे हासिल करना लगभग असंभव था। इसे पाने के लिए हेनरी ने एक बेहद खतरनाक प्लान बनाया। उसने पहले एक ट्रैक्टर सड़क के बीचों बीच खड़ा करके स्याही ले जा रहे काफिले का रास्ता रोक दिया। फिर खुद सामने आकर सिक्योरिटी गार्ड्स पर फायरिंग शुरू कर दी। जैसे ही गार्ड्स का ध्यान उसकी तरफ गया, घात लगाकर बैठे स्नाइपर्स ने कुछ ही सेकंड में उन्हें ढेर कर दिया। इसके बाद गैंग पूरी स्याही अपने कब्जे में लेकर वहां से निकल गई। जाते जाते उन्होंने सबूत मिटाने के लिए गाड़ी में बम लगा दिया। अगले ही पल जोरदार धमाके के साथ पूरा काफिला जलकर राख हो गया। इसके बाद उनके अड्डे पर प्रिंटिंग मशीनें दिन रात चलने लगी और भारी मात्रा में नकली नोट छापे जाने लगे। उनकी क्वालिटी इतनी जबरदस्त थी कि कई बार असली नोट भी उनके सामने फीके पड़ जाते थे। लेकिन ईथन अब भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि लूटी हुई स्याही एक दिन खत्म हो जाएगी। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए वह हेनरी के साथ दुनिया भर में घूमने लगा। दोनों अलग अलग तरह की स्याहियों पर लगातार प्रयोग करते रहे। फिर एक दिन एक गैंग के साथ लेन देन के दौरान ईथन की नजर उनके लीडर की कार पर पड़ी। कार पर लगा रंग बिल्कुल उसी रंग बदलने वाली स्याही जैसा दिखाई दे रहा था जिसका इस्तेमाल अमेरिकी डॉलर पर किया जाता था।